हरिओम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 7th का संस्कृत। तो आप देख सकते हैं यही बुक है। इसको मैं लेसन 1 से लेके यानी प्रथम पाठ से लेके कहाँ तक ये दिया हुआ है पहले मैं देख लेती हूँ एक बार। प्रथम पाठ से लेके जहाँ तक दिया हुआ है वहाँ तक मैं कंप्लीट आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो लेसन 1 से लेकर के 14 तक, प्रथमा पाठ से लेके चतुर्दश पाठ तक। तो हमारा पहला पाठ है वंदना, और इसमें बाकी ये 7 चैप्टर जो है वो ग्रामेटिकल हैं, व्याकरण से दिए हुए हैं, तो इसको भी मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो आज से ये शुरू होने वाला है। पहला पाठ है वंदना। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं, या कोई भी काम करने से पहले हम भगवान की पहले स्तुति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तभी उस काम को प्रारंभ करते हैं। वैसे ही हमारी पुस्तकों में भी होता है, संस्कृत के पुस्तकों में, कि कोई भी हम अगला पाठ करने से पहले भगवान को याद करते हैं, तभी किसी दूसरे पाठ की शुरुआत करते हैं। इसी उद्देश्य से पहले पाठ में वंदना लिखा गया है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे इसका सारांश दिया हुआ, इस पाठ को लिखने का और पढ़ाने का क्या मतलब है, किस मकसद से इस पाठ को दिया हुआ है, तो जान लेते हैं इसको। प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। बहुत सारे ऐसे पौराणिक पुराने श्लोक हैं जिसमें संसार के सृष्टिकर्ता, संसार को सृष्टि किसने किया? परमात्मा ने किया है। तो संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा को परमात्मा की उस स्तुति की गई है उस वंदना के द्वारा। ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति पहले परम प्रभु परमात्मा के ही स्तुति से हो, भगवान के ही स्मरण से हो। परमात्मा जगत के सभी कार्यों को संचालन तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। परमात्मा क्या है? जगत के सभी कार्यों का संचालन करने वाले हैं तथा बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए यह सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करें। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की वंदना, भगवान की स्तुति गान के साथ करें। ये नहीं कि ऐसे भी गुस्से में कुछ भी पढ़ दे, जल्दी जल्दी एकदम निपटाने हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का स्तुति हमेशा सच्चे दिल, मन को शांत करके एकदम सस्वर गायन के साथ करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं इसका गायन कर देती हूँ, पारायण कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो पढ़ने नहीं आ रहा वो पढ़ने में सहूलियत होगी, और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। साथ साथ आप लोगों को भी गायन करना है। जिसको पढ़ने आता है संस्कृत ठीक है, जिसको नहीं आता है वो मैं गाऊंगी, पीछे से आप लोग भी दोबारा वीडियो को प्ले करके गा सकते हैं, तो आप लोगों को भी उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पलकायते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बंधवे। एक बार फिर, नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकायते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बंधवे। प्रसादे यस्य संपत्तिः विपत्तिः कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोध्यानमयाचितं प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहं। नमामि देव जगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं। वदामि तद्वाचकशब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नमस्ते विश्वरूपाय से लेके बंधवे तक जो यहाँ पे दिया है वो पहला श्लोक है। तो पहले एक एक को मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। ठीक है, तो पहला का अर्थ होगा नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनाम पलकायते। समस्त संसार ही जिसका रूप है, प्राणियों के पालन करने वाले, जन्म विद्यमान तथा विनाश करने वाले, जन्म को देने वाले तथा विनाश करने वाले, संसार के द्वारा वंदनीय आपके परम पिता परमेश्वर, आपके लिए मेरा नमस्कार है। ठीक है,
तो जिसने इस संसार को बनाया है, जो जन्म भी करता है, जो विनाश भी करता है, जो इस समस्त प्राणी का पालन करता है, ऐसे विश्व स्वरूप, ऐसे विश्व को बनाने वाले परमात्मा के लिए नमस्कार है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा है हमारा, प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। अर्थात जिसकी कृपा से संपत्ति, क्रोध से विपत्ति आती है। ठीक है, प्रसादे यस्य संपत्ति यानी कि जो कृपा कर दे तो हमारे पास संपत्ति आ जाती है, और अगर क्रोध दिखा दे तो हमें हमें विपत्ति होने लगती है, हमारा विनाश होने लगता है, विपत्ति आने लगती है। नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, ऐसे विशाल स्वरूप भगवान परमपिता परमात्मा शिव के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ पे मेरा लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ। तो शिव के लिए नमस्कार है। ठीक है, ज्ञानं धनं सुखम सत्यम तपोदानमयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं कर देती हूँ। जिनकी कृपा से मनुष्य को ज्ञान, जिनकी कृपा से मनुष्य को दानमयाचितम, जिनकी कृपा से मनुष्य को ज्ञान, धन, सुख, सत्य तथा तप मिलते हैं, तप की प्राप्ति होती है, ऐसे परमात्मा के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। नमाम्य हम, यहाँ पे मैं आया है, ठीक है ना, नमस्कार करता हूँ। नमामि देव जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम बदामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम देवगरैरमम्यम, देवगरैरगम्यम। नमामि देव जगदीश रूपम, हे जगत स्वरूप, मैं आपको याद करके, जगत का पालन करने वाला मैं आपको याद करके नमस्कार करता हूँ। वदामि तद्वाचक शब्द वृंदम महेश्वरम देवगणैरगम्यम। यहाँ पे इसके अर्थ भी दिए हुए हैं। तद्वाचक शब्द वृंदम, उस देव के बोधक समूह को, महेश्वरम महान ईश्वर को, देवगण देव समूह के द्वारा न प्राप्त करने योग्य। ठीक है, तो इधर देखिए, यहाँ पे इन सब का जो है अर्थ भी दिया हुआ है, एक एक चीज़ों का अर्थ दिया हुआ है। तो आप यदि अर्थ को देख लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, स्मरण करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अर्थ एकदम ईजिली निकालने आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनके अर्थ हैं। यहाँ पे संधि विच्छेद दिया है तो वो तो लिख ही दिया है, अगर आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो वो कर लेंगे आसानी से। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। मौखिक क्वेश्चन है, उच्च ही वदत, मौखिक से ओरल से स्टार्ट होता है, उच्च ही वदत, इनको उच्च स्वर में पढ़ना है। नमामि नमावह नमामः, वदामि वदावह वदामः, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। ये उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। ये जितने भी यहाँ पे रूप दिए हैं ये उत्तम पुरुष के रूप हैं। पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्यः, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्यः, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्यः। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसका रूप है। ठीक है ना, कौन सी विभक्ति का रूप है। अगर आपको बालक का रूप याद होगा तो आप इसका रूप निकाल लेंगे। ठीक है, श्लोकान स्वरम गायत, श्लोक को स्वर में गाना है। तो अभी मैंने यहाँ पे गाया ही है, अगर आप चाहते हैं तो फिर से मैं गा देती हूँ। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते, जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबन्धाय बन्धवे, प्रसादे यस्य सम्पत्तिः विपत्तिः कोपने तथा, नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपोदानमयाचितं, प्रसादे यस्य लभते मानवस्तं नमाम्यहम्। नमामि देवजगदीशरूपं स्मरामि रम्यं च जगत्स्वरूपं, वदामि तद्वाचक शब्दवृन्दं महेश्वरं देवगणैरगम्यम्। ठीक है, तो गायन भी हो गया। यहाँ पे लिखित अभ्यास शुरू हो जाता है। श्लोकानाम लिखत, यहाँ पे भरना है। प्रसादे यस्य संपत्ति, यहाँ पे संपत्ति हो जाएगा विपत्ति कोपने तथा कोपने हो जाएगा। ठीक, नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, नमस्तस्मै
शिवाय। इसको भी आप लोग इजीली भर लेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। उत्तराणी लिखत शिवस्य प्रसादात किम मिलति। शिव का प्रसाद क्या मिलता है? तो शिवस्य प्रसादम था ना, प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति गोपने, तथा जब भगवान शिव प्रसाद देते हैं तो क्या मिलती है? संपत्ति मिलती है। और जब क्रोधित होती है तो हमें विपत्ति मिलती है, दुख मिलती है। तो शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलती। ठीक। कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, तो शिवस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, भगवान शिव के क्रोध से हमें विपत्ति मिलती है। जगत कीदृशम अस्ति, जगत परमात्मा स्वरूपम अस्ति। संसारस्य विनाशं कः करोति, संसारस्य विनाशं शिवः करोति। प्राणिनां पालनं कः करोति, प्राणिनां पालनं परमात्मा करोति। ठीक है। सुमेलनम कुरुत, यहाँ पे उसके विपरीत शब्दों का मिलान कर देना। जैसे विपत्ति का उल्टा होता है संपत्ति, तो मिलान हुआ है। ऐसे सुखम का हो जाएगा दुखम, सत्या का हो जाएगा मिथ्या, जन्म का हो जाएगा प्रसाद का हो जाएगा ग्रहण, दान का हो जाएगा दान का हो जाएगा ग्रहण, प्रसाद का हो जाएगा विनाश, और जन्म का हो जाएगा कोपनम। ठीक है, तो ये आप लोग मिला लेंगे। इधर क्वेश्चन आंसर है। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे यद्यपि का करके बताइए, यदि जोड़ अपि। संधि विच्छेद करते हैं, दोनों पदों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो नमस् तस्मै, नमः जोड़ तस्मै। धर्मात्मा, धर्म जोड़ आत्मा। गच्छाम्यहम, गच्छ जोड़ आम्यहम। जगदीश्वर, जगत जोड़ ईश्वरः। गणेशः, गणधन ईशः। सदैव, सदा धन इव। वाक्यानि रचत, यहाँ पे जो शब्द दिए इनसे वाक्यों का निर्माण कर लेना, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। गच्छामि का अर्थ होता है जाता हूँ। यूयम का अर्थ होता है तुम शब्द। विद्यालयत का अर्थ होता है रामात, चतुर्थी विभक्ति है ना, तो विद्यालयत विद्यालय के लिए। देवम, देवम यानी ईश्वरम। वृक्षेषु, वृक्षेषु यानी वृक्षों का, नहीं वृक्षेषु वृक्षों पर, में पै पर, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो आप लोग इसको भी आसानी से बना लीजिएगा। वह पिता को प्रणाम करता है, संस्कृत में अनुवाद करना है। सह पितु प्रणाम करोति, सह पितु प्रणाम करोति। वे दोनों धन प्राप्त करते हैं। तौ धनम प्राप्नुतः, वे सब सत्य बोलते हैं। तो ये सब के लिए होगा यूयम सत्यम वदथ। तुम वेद पढ़ते हो, त्वम वेद पठसि। देवता को नमस्कार है, देवता को, देवाय नमस्कारम, देवाय नमस्कारम नहीं होगा इसका, देवाय नमः होगा। तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम दोनों, त्वम युवाम, युवाम विद्यालयम गच्छतः, तुम लोग कार्य करते हो। युयम कार्यम कुरुथः। धन्यवाद। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ, तो अगला अगर आप लोगों को चाहिए इस पे वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैम अगला चैप्टर शुरू करिए। धन्यवाद।